Welcome friends to Indo-Kabayan Lifestyle channel. Today I'll be talking about how to behave correctly in public places, and I'll be talking in two languages, English as well as Hindi. आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे अपना व्यवहार रखें जो लोक स्थान होते हैं यानी पब्लिक प्लेसेस पे। तो मैं दो लैंग्वेजेस में बात करूँगा, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट इन द लाइन आई विल बी टॉकिंग अबाउट टॉकिंग लाउडली ऑन फोन्स इन पब्लिक प्लेसेस। सबसे पहला पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है ऊंची आवाज़ पे लोक स्थान पे बात करना। टॉकिंग लाउडली ऑन फोन कैन डिस्ट्रैक्ट टू अ पर्सन नेक्स्ट टू अस। हमारे साथ मौजूद हुआ इंसान पब्लिक प्लेसेस पे अगर हम ऊंची आवाज़ पे बात करते हैं तो वो साथ वाले इंसान को डिस्ट्रैक्शन, उनका ध्यान भटका सकती है और उनको वो बात ना पसंद आ सकती है, क्योंकि हो सकता है जो हमारे साथ वाला इंसान है वो किस वजह से वहाँ पे आया है, वो किस परेशानी में है, किस तकलीफ़ में है। तो टॉकिंग लाउडली ऑन फोन इट कैन detriment somebody's mental peace, be it in the park or restaurant or anywhere in public. Next point is grooming yourself in the restaurants or transportation areas is not a proper way. अपने बाल बनाना या फिर अपने नाखूनों को काटना सही नहीं है पब्लिक प्लेसेस में। नंबर 3, वेयरिंग मेकअप। सजना संवरना सबको अच्छा लगता है, पर अगर यही बात पब्लिक प्लेसेस में करी जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। इट्स गुड टू वेयर मेकअप बट इफ इट इज डन इन पब्लिक प्लेसेस आई थिंक इट इज नॉट एप्रोप्रिएट। सो बी केयरफुल नॉट टू डू दीज थिंग्स इन द पब्लिक प्लेसेस। इस बात का ध्यान रखिएगा हम ये चीज़ लोक स्थान पे ना करें। वॉचिंग फाइट्स ऑन स्ट्रीट्स इज नॉट एप्रोप्रिएट. It may hurt you. Rather, what we can do is we can call police or we can seek help in order to stop that fight indirectly without getting involved in the fights directly. जो सड़क पर लड़ाइयाँ होती हैं हम अपने आप को इन्वॉल्व ना करें और एक वहाँ पे भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि हम पुलिस को या कि सरकारी महकमे के अंदर फ़ोन करके वहाँ से हेल्प मंगवाएं। तो वहाँ पे भीड़ का हिस्सा बिल्कुल ना बने, क्योंकि वहाँ पे भीड़ जो है उनको भी चोट लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिंग टू मच एंड वेरी लाउड, और इन अदर सेंस ओवर एक्टिंग विथ लार्ज क्राउड इट इज़ नॉट एडवाइसेबल एट एनी कॉस्ट। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना या ओवर एक्टिंग करना एक बड़े समूह के बीच में, एक लोक स्थान में बिल्कुल शोभा नहीं देता। सो वी मस्ट अवॉइड डूइंग ओवर एक्टिंग स्पेशली इन अ लार्ज क्राउड। तो हम एक बड़ी भीड़ के बीच में ये ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करें कि सामने वाले को दिखाना है हम कौन हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। माई नेक्स्ट पॉइंट इज फाइट, शाउट, स्क्रीम और हिट योर चिल्ड्रन especially in the public places should not be done at any cost, because it is not healthy for the child to be embarrassed, or we do not know it may hurt him emotionally and mentally as well. So please avoid it doing in the public places. जो माँ बाप हैं बच्चों के साथ लोक स्थान पे कभी भी ऊंची आवाज़ पे बात ना करें, ना ही उनके साथ उनको मारें पीटें। हो सकता है बच्चे को मानसिक चोट भी लग जाए, इसीलिए बच्चों के साथ पब्लिक प्लेस पे कभी भी ऐसा काम ना करें। माय नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरफेयरिंग इन प्राइवेट डिस्कशंस स्पेशली इफ देयर आर ऑनगोइंग आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब दो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वो बातें मान के चलिए कुछ झगड़े के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम उनकी उस बातों के बीच में ना अपनी टांग अड़ाएं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्विंग आवर सेल्फ इन देयर प्राइवेट डिस्कशन, वेदर इट्स पॉलिटिकल और पर्सनल। जस्ट अवॉइड इट, बिकॉज टू पीपल आर टॉकिंग, वी मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व विद देम।
Next point is arguing and shouting about your family problems shouldn't be done in the public places. परिवार से संबंधित जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हम सड़कों पे जाके ना तमाशा करें, बल्कि वो जो छवि है और ज़्यादा खराब होगी लोगों के पास जाकर अगर हम ये बातें उनको बताएंगे. Because if shouting and telling your problems to others which are outside your families, then you will not gonna get help anyhow, as we are opening up all the things which shouldn't be going outside the roof. क्योंकि हम जो चार दीवारी के बीच में बातें हो रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, वो हम बाहर तक लेके जा रहे हैं, तो इससे आपके परिवार का कोई भी फायदा नहीं होने वाला पब्लिक प्लेसेस तक अगर हम ये बातें पहुंचाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरिंग. वेल, दिस इज क्वाइट कॉमन इन सम प्लेसेस. वी शुड बी अवॉइडिंग throwing wrappers and throwing skin of the fruits. Any kind of littering should be avoided. किसी भी प्रकार का जो कचरा है वो हम कभी भी बाहर ना फेंकें, या फिर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने साथ एक कैरी बैग रखें जो रीयूसेबल होते हैं, खा के उसमें चीज़ें रखा करें, बाहर ना फेंका करें. जैसे केले का छिलका, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. जो टू व्हीलर्स वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है, तो उनको एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस करके हम बाहर ना फेंका करें. फॉर एग्जाम्पल, द स्किन ऑफ अ बनाना इफ वी थ्रो आउटसाइड द कार और एनी ट्रांसपोर्टेशन, पर्सन ड्राइविंग टू व्हीलर कैन गेट हर्ट. बी केयरफुल फ्रेंड्स, वी मस्ट अवॉइड इट डूइंग. तो हम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. नेक्स्ट इन द लाइन इज डू नॉट स्मोक इन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड क्राउडेड एरियाज. अगला मेरा पॉइंट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो जगहें होती हैं, बस अड्डा हो गया या टैक्सी स्टैंड्स हो गए, तो वहाँ पे हम जो लोग स्मोक करते हैं उन एरियाज पे स्मोक नहीं करना चाहिए, खास तौर पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ जमा होती है. क्योंकि जो आपके साथ में खड़े हैं लोग, वो हो सकता है ना स्मोक करते हों, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाए. तो प्लीज़ उन प्लेसेस पे, ऐसी जगहों पे स्मोक नहीं कीजिएगा. Do not smoke in these kind of areas because maybe there are kids, there are ladies or elderly people who are suffering from asthma or any heart diseases. These things are highly dangerous for them. ये चीज़ें जो दिल के मरीज के जो लोग हैं, जो डिप्रेशन के लोग हैं, उनको ये घातक साबित हो सकता है. तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप ना कीजिएगा क्राउडेड प्लेसेस पे. प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा, दूसरों का भी ध्यान रखते हुए. माई नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीटिंग एंड कफिंग अप फ्लेम लाउडली, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस. मेरा अगला पॉइंट है कि थूक फेंकना पब्लिक प्लेसेस पे आते जाते लोगों को दिक्कत हो सकती है, और ऊंची आवाज़ में बलगम निकालना ये भी बिल्कुल शोभा नहीं देता जो लोक स्थान होते हैं. तो इन चीज़ों को प्लीज़ फ्रेंड्स ना कीजिएगा. जो थूक के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो आते जाते लोगों तक जा सकते हैं, तो प्लीज़ हम इन चीज़ों को ना करें. बीमारियों को हम काबू में रख सकते हैं. अगर हम रोक नहीं सकते तो कम से कम आगे ना बढ़ाएं. तो प्लीज़ फ्रेंड्स ना कीजिएगा पब्लिक प्लेसेस पे. ये थूक ना फेंकिएगा, ऊंची आवाज़ में बलगम वगैरह मत निकालिएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. हमारे साथ जो जाता हुआ इंसान शायद वो कोई बाहर से देश का आया हुआ टूरिस्ट भी हो सकता है, तो एक छवि खराब होगी. तो हर चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिएगा. वी डू नॉट नो पर्सन पासिंग बाय नेक्स्ट टू अस इज़ अ टूरिस्ट, सो दिस मे detriment the image, and we do not want to transmit any kind of virus to somebody or any bacteria, because spitting in public can be dangerous. So please friends, do not do these things. Please, if we cannot stop any kind of virus, but at least we can help our government officials by controlling it, by helping them to avoid spitting and coughing up loudly in public places. My next point is eating your food and floss your eat. मेरा अगला पॉइंट है, खाना खाने के बाद जब हम उंगली से अपने दांतों के बीच में फंसे हुए उस खाने को उंगली से साफ करते हैं, तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता. तो प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिएगा. पब्लिक प्लेसेस में, लोक स्थान पे ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता देखने वाले को.
कि हम उंगली से अपने जो मसूड़ों के पास जो खाना चिपक जाता है, कोई चीज़ चिपक जाती है, उसे हम उंगली से साफ़ करते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सामने देखने वाले को, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई भी हो, जब तक वो लोक स्थान है तो बिल्कुल ना कीजिएगा। वी शुडंट बी फ्लॉसिंग आवर फूड with our fingers in public places because it doesn't look nice to the viewer. So please friends, avoid these things as well. My next point is farting, and farting is really unpleasant the sound and unpleasant the air. So please friends, it should be avoided too in public places. मेरा अगला पॉइंट है पाद मारना, कि हम लोक स्थान पे ऐसे सरेआम ना किया करें प्लीज़। इससे गंदी स्मेल आती है और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज़ें प्लीज़ ना किया कीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज digging your nose in public places, and I believe this is totally unacceptable. नाक में उंगली डालना, ये मेरा अगला पॉइंट है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए लोक स्थान पे, बिल्कुल भी नापसंद है, बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता ये दोस्तों। जब हम कहीं पार्क, कोई रेस्टोरेंट, कोई ऐसी सभा में जाते हैं, लोगों के बीच में नाक के अंदर उंगली डालते हैं लोगों के बीच में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा करने पे। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत कीजिएगा, प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग्स डूइंग इन पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट इन द लाइन इज एडजस्ट, स्क्रैच और टच योर प्राइवेट पार्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। मेरा अगला पॉइंट है कि हम सड़क के बीच में या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में हम अपने शरीर के अंग में जहाँ पे हमें खाज होती है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो हम खाज करते हैं, वहाँ पे उसे छूते हैं तो देखने वाले को भद्दा लगता है, क्योंकि हो सकता है सामने जो गुजर रहा है, चाहे वो गाड़ी से जा रहा है, चाहे वो पैदल जा रहा है, वो महिला हो सकती है, कोई छोटी बच्ची हो सकती है या बड़ी लड़की भी हो सकती है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता दोस्तों। प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे करना। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स एज वेल, टचिंग, स्क्रैचिंग और एडजस्टिंग योर प्राइवेट पार्ट्स इन द पब्लिक प्लेसेस, because we do not know the person who is passing by can be a girl or a lady. It doesn't reflect a good image in their eyes. So please avoid doing these two. My next point is urinating publicly or using public parks as toilet. मेरा अगला पॉइंट है हम लोक स्थान पे टॉयलेट ना करा करें, क्योंकि पास से गुजरते हुए लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ें करना। ये एक गलत छवि है जो सामने वाले तक पहुंचती है। ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक गलत इमेज, एक गलत छवि हम लोगों तक पहुंचाएं कि सड़क के किनारे कहीं पे भी गाड़ी रोक के या पार्क के अंदर कि टॉयलेट किया करें। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दोस्तों ऐसा करना, बहुत बुरा लगता है। वही बात हो सकता है कि साथ से कोई महिला गुजर रही है, कोई लड़की गुजर रही है, या फिर बाहर से आए हुए कोई टूरिस्ट हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा। बिकॉज पीपल पासिंग बाय कैन बी लेडीज और गर्ल्स or even tourists. It doesn't reflect a good image again. So please avoid doing so. Looking at people's mobile phones is my next point, and this is somehow common as well, and we must be avoiding doing so because it can hinder the privacy of somebody. Because whether we are going in the metro or buses or even standing in a crowded area, so please avoid doing it. Do not sneak into somebody's mobile phone what he or she is watching or typing. Please, it can hinder their privacy. दूसरों के मोबाइल फ़ोन में वो क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उस पे झांकना, उस पे देखना, नज़र डालना गलत बात है, तो उससे उनको तकलीफ़ पहुंच सकती है। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। ये मेरा अगला पॉइंट है, हम इसे बिल्कुल ना करें। Damaging public property is my next point. And it should not be done at any cost, even though somebody is angry or whatsoever the matter is. We should not damage public property. हम किसी भी प्रकार से जो सरकारी संपत्ति है उसको हानि ना पहुंचाएं, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो। जो सरकारी संपत्ति होती है, सरकारी प्रॉपर्टी है, उसको हानि बिल्कुल ना पहुंचाएं। हम इन चीज़ों को बिल्कुल ना करें, ये गलत है। And we should avoid doing this too.
In addition to my previous point of damaging public property, do not disrespect public officials. Public property के साथ साथ हम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको हम बेइज्जती ना करें, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों. प्लीज़ डू नॉट डू दिस थिंग. नो मैटर हाउ एंग्री पर्सन इज, स्टिल वन मस्ट नॉट disrespect public official. So please do not do this and respect them. My next point, I have experienced a lot and that is queuing problem. मेरा अगला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने अक्सर तजर्बा किया है कि लगी हुई लाइन को तोड़ के आगे चले जाना. And it is a big no. We shouldn't be doing this one because people who are standing already in the queue, they deserve to be द रिसिपिएंट. जो लाइन में पहले लगे हुए हैं वो पहले उनको मिलना चाहिए. वो जिस पर्पज़ से आगे आए हैं उन्हें लगने दीजिएगा. लाइन तोड़ के आगे मत जाइएगा, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता. तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा, रिस्पेक्ट कीजिएगा प्लीज़. जो लाइन में लगे हुए हैं बीच में ऐसे मत घुसिएगा लाइन तोड़ के. इट डजंट लुक नाइस एंड इट्स अ बिग नो एज आई सेड, एंड इट मे क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स. And later on it will transform into big issues. So please, in order to avoid such kind of actions, we can stand in a queue appropriately. तो हम लाइन में लगे रहें, इससे लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं. हम अगर लाइन तोड़ के आगे जाएंगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइन में लगे रहिएगा. हम कुछ लड़ाइयों को खुद भी रोक सकते हैं ना होने में. Plucking flowers or fruits without permission shouldn't be done at any cost also, even though it's next to the house, but still without permission plucking any fruits or anything without the permission of the owner or government officials, it should not be done at any cost. किसी भी प्रकार का फूल फल तोड़ना या कोई चीज़ लेना जो लोक स्थान है वो बिल्कुल गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इससे भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई बड़ा इशू बन सकता है. Talking about millions of rupees or dollars on phone, it is not good, especially if you are in the public place. So we do not want others to hear about what we are talking about, and we do not want them to show. So it should be avoidable too. फ़ोन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपयों की बातें करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हम कितने पैसों की बातें कर रहे हैं, या फिर झूठ मूठ में भी हम किसी के सामने अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते. तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ये खतरनाक साबित हो सकता है. टॉकिंग अबाउट सच अमाउंट कैन बी हाईली डेंजरस. सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस ऑन योर फोन, स्पेशली इफ यू आर इन पब्लिक प्लेसेस. क्रिटिसाइजिंग अदर्स क्लोथिंग, द वे दे वेयर, द वे दे लुक, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंड वी शुड नॉट बी डूइंग दिस. दूसरे लोगों को अपने इशारों से गलत सोचना, उनको भद्दा समझना और उनके कपड़ों की तरफ से देखना कि उसके कपड़े कैसे हैं, वो कैसा दिख रहा है या दिख रही है, ये भी एक गलत बात है. ऐसा मत कीजिएगा. ये चीज़ एक अच्छी इमेज, एक अच्छी छवि नहीं दर्शाती. तो प्लीज़ दोस्तों ये चीज़ को अवॉइड कीजिएगा. वी मस्ट बी अवॉइडिंग दिस थिंग बिकॉज इट डज नॉट रिलेट अ गुड इमेज ऑफ आवर्स. सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस. माय नेक्स्ट पॉइंट is very aggressive, and that is honking inappropriately and excessively. मेरा अगला पॉइंट कई देशों में बहुत ज़्यादा किया जाता है और वो है हॉर्न बजाना. बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाना बिल्कुल सही नहीं है. हो सकता है आपके सामने गाड़ी चला रहा है जिसको हम हॉर्न बजा रहे हैं, वहाँ पे कोई दिल का मरीज है या फिर कोई मानसिक परेशानियाँ हैं, तो उनको वो दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है. तो प्लीज़ दोस्तों इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो रेड लाइट होती है अभी वो ग्रीन में बदले हुए सिर्फ 1 सेकंड ही होता है तो एकदम से हॉर्न बज जाता है. तो प्लीज़ फ्रेंड्स इन चीज़ों को मत कीजिएगा. जो अननेसेसरी हॉर्न है या ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक के अंदर भी हॉर्न ना दें, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक में हॉर्न्स बजाएंगे तो इससे ट्रैफिक चलने वाला नहीं पड़ेगा, बल्कि जो सामने गाड़ी वाले हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, पीड़ा हो सकती है. तो प्लीज़ इस चीज़ को मत कीजिएगा. इवन दो देयर इज़ अ मैसिव ट्रैफिक, सो प्लीज़ डू नॉट कीप ऑन हॉन्किंग इट बिकॉज इट कैन हर्ट
someone in front of you, because we do not know, maybe a person sitting in that vehicle is a patient, whether emotionally or physically or mentally. So please do not do this. Unnecessary honking can be avoided. Please friends, do not do this. And my last point is, do not drive your vehicle with high acceleration of engine, because it is kind of noise pollution. Same with the honking. So it is also not good for people nearby in the public places. So please avoid doing so. मेरा लास्ट पॉइंट है कि ज़्यादा तेज साउंड से जो इंजन की जो आवाज़ निकलती है एक्सेलरेशन पे, पैडल रखने पे, प्लीज़ वो भी ना कीजिएगा। वो भी ज़्यादा हॉर्न बजाने वाली समस्याओं की तरह ये भी एक समस्या है जो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे भी ना कीजिएगा, ये किसी की सेहत के लिए ख़तरनाक साबित होती है। सो फ्रेंड्स, what I have mentioned here is all on the basis of my personal experience, which I have observed it, I have experienced it, and I hope we will work on it all together. Friends, talking loudly on phone, grooming yourself in public places, wearing makeup in public places, watching fights on streets, talking too loud when we are with a group, fighting, screaming, shouting, hitting your children in public places, interfering in private discussions, throwing wrappers, food items or shells outside the bins, smoking inside the public transportation or crowded areas, spitting and coughing up flames loudly in public places, eating food and flossing them up, farting or digging your nose in public places, adjusting, scratching or touching your private parts in public places, urinating publicly and using parks as toilet, looking at people's mobile phones, damaging public property, disrespecting public officials, queuing problems, plucking flowers or fruits or any other items without permission of the owner, talking about a good amount of money loudly in public places, criticizing other clothing, the way they look, the way they wear, excessive honking, driving your vehicle with high acceleration of engine. All these things, friends, do not reflect good image of one being. We must avoid these things doing in public places, because in doing so we will lose not only our dignity but also of our country where we belong to. So please friends, in order to relate a good message to people around us, in our society, in our community, and even to tourists who are coming here in our home countries, that when they go back home they will bring a good message. People in the country are behaving appropriately in public, and if we do behave good, then surely goodness will spread. Because friends, whether we do good or bad, it is contagious. Definitely we want to spread good message to our community by avoiding all the things which I mentioned here. This is my endeavor and my wish that you're gonna like this video, and if you like it, please share it to your loved ones, to your friends, so that they will be aware too. हमारी यही एक कोशिश है फ्रेंड्स कि हम समाज तक एक ऐसा मैसेज पहुंचाएं जिससे हमारी नहीं सिर्फ बल्कि हमारे देश की भी एक अच्छी छवि बाहर से जो लोग आते हैं उन तक पहुंचे। तो हमारा ये प्रयास है, ये हमारा संघर्ष है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स हम अच्छा करेंगे तो अच्छा बोएंगे, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू।